कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आज की कहानी पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि नाम जप करने से क्या होता है और नाम जप करने में कितनी शक्ति है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। शिव पुराण में भक्त उपमन्यु की कथा का उल्लेख है। धौम्य आर्षि के बड्ढे भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु जब बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने दूध पाने के लिए शिव आराधना की थी, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बालक उपमन्यु को क्षीर सागर प्रदान किया था। साथ ही पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उसके प्रवचन की पटुता प्रदान की थी। इस प्रकार उपमन्यु ने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। एक समय की बात है, उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए थे। तब उन्हें पीने के लिए जरा सा दूध दिया गया, पर उनके मामा के बेटे को इच्छानुसार दूध पीने को मिला। यह देखकर बालक उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपने माँ के पास जाकर बड्ढे प्रेम से बोले, माँ, मुझे गाय का गर्म दूध पीना है, थोड़े से मेरा मन नहीं भरता। मेरे मामा का बेटा इच्छानुसार दूध पीता है, अतः मुझे भी ढेर सारा दूध चाहिए। बालक उपमन्यु का दूध के लिए लालायित होना। बेटे की बात सुनकर उस तपस्विनी माता के मन में बद्धा दुख हुआ और उसने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और दुलार करने लगी, पर अपनी निर्धनता का स्मरण होने पर और भी दुखी हो गई। बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से दूध मांगता रहा। तब हारकर उस तपस्विनी माता ने बालक को बहलाने के लिए कुछ बीजों को पीस कर उसे पानी में घोल दिया और इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उसे उपमन्यु को पीने को दिया। माता के दिए उस कृत्रिम दूध को मुंह से लगाते ही बालक उपमन्यु ने व्याकुल होकर कहा, माँ, यह दूध नहीं है। बालक उपमन्यु को माता का उपदेश। तब माता ने बालक के आंसू पोंछते हुए उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, अपने घर में सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मैंने तुम्हें पिसे हुए बीजों को घोलकर कृत्रिम दूध तैयार करके दिया था, पर तुम बार बार मुझसे दूध मांगकर मुझे दुखी करते हो। भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणों में जो कुछ समर्पित किया गया हो, वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। इस जगत में महादेव ही धन देने वाले हैं, वे ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। आज से पहले हमने कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण मैं तुम्हें दूध देने में सक्षम नहीं हूँ। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है, वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर तुम भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करोगे, तो वे तुम्हें निश्चय ही जो चाहोगे सब देंगे। अन्य देवताओं को छोड़ डचकर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव के साथ पार्षदगणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय। यह मंत्र साक्षात उन देवाधिदेव शिव का वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ डच महामंत्र हैं, वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से शक्तिशाली है, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह बड्ढी से बद्धी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है, उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही तुम्हारी रक्षा होगी। तब उस महातेजस्वी बालक ने कहा, माँ, चिंता न करो, अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं, तो मैं उनको तपस्या से प्रसन्न करूँगा और देर या जल्दी उनसे मनोवांछित वर प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर माता का आशीर्वाद लेकर उपमन्यु ने हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वे मिट्टी की एक शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र के द्वारा एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार वे बहुत समय तक उस तपस्या में लगे रहे। कठिन तप के कारण उनका शरीर कृशकाय हो गया। उस एकाकी कृशकाय बालक उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख आर्षि मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव के कारण सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी शिव भक्त उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और नमः शिवाय मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करते रहे।
उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। भगवान शिव की परीक्षा। तब भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर शिवजी ने बालक उपमन्यु के संकल्प की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके पास देवराज इंद्र के रूप में जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान शिव देवता, असुर, सिद्ध और नागों के साथ बालक उपमन्यु के पास पहुंचे। इंद्र रूप में आए भगवान शिव को देखकर उपमन्यु ने उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब इंद्र रूपधारी शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। यह सुनकर उपमन्यु बोले, भगवन, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शिव भक्ति प्रदान करें। तब इंद्र बोले, हे तपस्वी, तुम मुझे नहीं जानते। मैं देवताओं का राजा और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूं। सभी देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण शिव की भक्ति से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर परम बुद्धिमान शिव भक्त उपमन्यु इंद्र को अपनी तपस्या में विघ्न डालने वाला जानकर बोले, हे देवराज, यद्यपि आप भगवान शिव की निंदा में तत्पर हैं, फिर भी आपने उन्हें निर्गुण कहकर उनकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। आप नहीं जानते कि वो देवों के भी ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, मैं उन्हीं भगवान शिव से वर मांगूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा। दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए, पर शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड्ढे जोर से सिंहनाद किया, और फिर भगवान शंभु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करके स्थित हुए। शिव भक्त उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस आग्नेयी धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उपमन्यु के छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को भगवान की आज्ञा से शिववल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। उपमन्यु को वर की प्राप्ति। तब परमेश्वर भगवान शिव ने अपने मूल स्वरूप को धारण करके माता पार्वती सहित उपमन्यु को दर्शन दिया और बोले, हे वत्स, आज से तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा अपनी इच्छानुसार भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सदा सुखी रहो। तुम्हें मैं अपनी परम भक्ति प्रदान करता हूं। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हो। मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूं। केवल दूध का ही नहीं, बल्कि मधु, घी, दही, विभिन्न प्रकार के अन्न एवं फलों के रस का समुद्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हें कभी इनकी कमी नहीं होगी। मैं सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का समुद्र तुम्हें प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें अमृतत्व तथा गणपति के समान सनातन पद प्रदान करता हूं। इसके अलावे अगर तुम्हारे मन में कोई और अभिलाषा हो तो वह भी मुझसे मांग लो। मैं आज तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा। ये सुनकर उपमन्यु ने दोनों हाथ जोड़ ढककर दंडवत प्रणाम करके भगवान शिव से कहा, हे भक्तवत्सल, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें सदा मेरी श्रद्धा बनी रहे। हे करुणा सिंधु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रति सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से अभीष्ट वर पाकर उपमन्यु बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता के पास चले गए। AUM नमः शिवाय। उपमन्यु महर्षि आयोध्य धौम्य के शिष्यों में से एक थे। इनके गुरु धौम्य ने उपमन्यु को अपनी गायें चराने का काम दे रखा था। उपमन्यु दिन भर वन में गायें चराते और सायंकाल आश्रम में लौट आया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल भोजन क्या करते हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, वत्स,
ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने रख देना चाहिए। उसमें से गुरु यदि कुछ दें तो उसे ग्रहण करना चाहिए। उपमन्यु ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वे भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसे गुरुदेव के सामने लाकर रख देते। गुरुदेव को तो शिष्य की श्रद्धा को दृढ़ करना था, अतः वे भिक्षा का सभी अन्न रख लेते। उसमें से कुछ भी उपमन्यु को नहीं देते। थोड़े दिनों बाद जब गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार की भिक्षा का अन्न गुरुदेव को देकर दोबारा अपनी भिक्षा मांग लाता हूँ। महर्षि ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगना तो धर्म के विरुद्ध है। इससे गृहस्थों पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा। अब तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत जाया करो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा। उसने दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जब कुछ दिनों बाद महर्षि ने फिर पूछा, तब उपमन्यु ने बताया कि मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। महर्षि बोले, यह तो ठीक नहीं। गायें जिसकी होती हैं उनका दूध भी उसी का होता है। मुझसे पूछे बिना गायों का दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़म दिया। थोड़े दिन बीतने पर गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते और गायों का दूध भी नहीं पीते, तो खाते क्या हो? तुम्हारा शरीर तो उपवास करने वाले जैसा दुर्बल नहीं दिखाई पड़ता। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं बछड़ों के मुख से जो फैन गिरता है उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, बछड़े बहुत दयालु होते हैं। वे स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए अधिक फैन गिरा देते होंगे। तुम्हारी यह वृत्ति भी उचित नहीं है। अब उपमन्यु उपवास करने लगे। दिन भर बिना कुछ खाए गायों को चराते हुए उन्हें वन में भटकना पड़ता था। अंत में जब भूख असह्य हो गई तब उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों का विष शरीर में फैलने से वे अंधे हो गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। गायों की पदचाप सुनकर ही वे उनके पीछे चल रहे थे। मार्ग में एक सूखा कुआं था जिसमें उपमन्यु गिर पड़े। गुरुजी उसके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, वह तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जल में है किंतु अंडों को सेता रहता है, इसी से अंडे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे, भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। जब अंधेरा होने पर सब गायें लौट आईं और उपमन्यु नहीं लौटे, तब महर्षि को चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने उस भोले बालक का भोजन सब प्रकार से बंद कर दिया। कष्ट पाते पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया। उसे वे जंगल में ढूंढने निकले और बार बार पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने कुएं में से उत्तर दिया, भगवान, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। महर्षि समीप आए और सब बातें सुनकर ऋग्वेद के मंत्रों से उन्होंने अश्विनी कुमारों की स्तुति करने की आज्ञा दी। स्वर के साथ श्रद्धापूर्वक जब उपमन्यु ने स्तुति की, तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने उपमन्यु के नेत्र अच्छे करके उसे एक पदार्थ देकर खाने को कहा, किंतु उपमन्यु ने गुरुदेव को अर्पित किए बिना वह पदार्थ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम संकोच मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले हमारा दिया पदार्थ प्रसाद मानकर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, पर मैं उनकी आज्ञा नहीं टालूंगा। इस गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े आ जाने का आशीर्वाद दिया। जब उपमन्यु कुएं से बाहर निकले, महर्षि अयोध्य धौम्य ने अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया।